नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दरअसल कुछ दिनों पहले मैंने सोशल मीडिया में कुछ लोगों को शिवलिंग के ऊपर कुछ भद्दी सी टिप्पणियाँ करते हुए देखा और सामने जो कुछ लोग थे जो इस बात का खंडन करने की कोशिश कर रहे थे, विरोध भी कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। और ये देखकर काफ़ी दुख हुआ, मैं हैरान रहा कि हमारे ही देश में शिवलिंग का अर्थ का किस कदर से अनर्थ किया जा रहा है और हमारे समाज में लोगों में कितनी हद तक अज्ञानता फैली हुई है। शिव का प्रतीक यानी शिवलिंग, शिव का प्रतीक, ठीक है। अगर इसे मैं आम इंसान की भाषा में अगर आप समझें इस बात को, तो आप कहीं पर भी अगर आप बैंक में जाते हैं या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आपको जो फॉर्म दिया जाता है जिस पर आप अपना नाम लिखते हैं और जहाँ पर एक कॉलम होता है जिसमें लिंग का प्रयोग किया गया होता है कि लिंग, आपका लिंग क्या है, तो उसमें आप क्या लिखते हैं, स्त्री और पुरुष या फिर कुछ और लिखते हैं। सोचिए ज़रा, आप जहाँ पर लिंग का कॉलम होता है वहाँ पर आप लिखते हैं स्त्री या पुरुष। स्त्री एक प्रतीक है, पुरुष एक प्रतीक है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिंग यानी प्रतीक, शिव का प्रतीक। धीरे धीरे इस बात को हम समझेंगे। तो अगर हम किसी भी देवी देवता के प्रतीक की बात करते हैं तो उसमें आकार को बहुत महत्व दिया गया है। जैसे कि मैंने गणपति के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाए थे कि गणपति को सूंड क्यों है, उनके कान बड़े क्यों हैं, हाथी का सिर क्यों है। दरअसल गणपति ऐसे नहीं दिखते। तो इसके ऊपर, गणपति के ऊपर भी एक अच्छा सा वीडियो बनाया गया है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं उस वीडियो को। ये आकार जो दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक आकार है। तो समझते हैं इस बात को। देखिए, शिव को डिस्ट्रॉयर कहा गया है, विध्वंसक कहा गया है। ब्रह्मा जो सर्जन करते हैं, विष्णु जो चलाते हैं और शिव जो सब कुछ खत्म कर देते हैं। सब कुछ क्या? पृथ्वी नहीं, आकाश नहीं। शिव जो हैं वो विचारों को खत्म कर देते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो समाधिस्थ है, जो समाधि में जाता है, तो वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को खत्म कर देता है। जैसे ही आप समाधि में गए, आप ध्यान में गए, तो आप ना भविष्य में हैं, ना वर्तमान में हैं, ना भूतकाल में हैं। आप कहीं पर भी नहीं हैं क्योंकि आप समाधि में हैं। तो इस बात को हमें समझना होगा। जो भी समाधिस्थ व्यक्ति जो है उसकी एक ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा का ही आकार को शिवलिंग का आकार दिया गया है। यानी मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी व्यक्ति समाधि की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ध्यान की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसकी जो एनर्जी कहूँ या ऑरा कहूँ, शायद आपने ये शब्द सुना होगा, ऑरा। ऑरा यानी हमारी एक ऊर्जा का एक क्षेत्र है जो हमारे शरीर के इर्द गिर्द फैला हुआ है। तो जो कोई भी व्यक्ति ध्यान करता है, समाधि में जाता है धीरे धीरे, तो उसकी ऊर्जा का आकार भी कुछ इसी प्रकार से हो जाता है जो शिवलिंग का दिखाया गया है। देखिए, इस आकार को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से डिजाइन किया गया था हमारे ऋषि मुनियों द्वारा। आज की तारीख में अगर हम इस बात को समझें, ऑरा को, तो कई वर्ष हो गए अभी इस बात को कि जहां पर हम एक आम इंसान की ऑरा को देख सकते हैं कि उसकी एनर्जी फील्ड, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि इस इंसान की ऑरा जो है, एनर्जी फील्ड जो है, उसका आकार देखिए। तो इसी तरह से, जिस तरह से हमारा माइंडसेट होगा, जितने शांत हम होंगे, तो वैसे वैसे हमारी ऊर्जा जो है वो शिवलिंग के आकार में बनती जाती है, शांत हो जाती है। और एक आम इंसान की अगर आप ऑरा देखें तो उसके आकार देखें तो कहीं पर भी वो शिवलिंग की तरह उसके आकार नहीं होते। जबकि कोई ध्यानी
है कोई व्यक्ति, समाधिष्ट व्यक्ति है, जो जिसे समाधि में जाने की प्रैक्टिस है, उसकी ऊर्जा जो है वो कुछ इस तरह से हो जाती है। और आज की तारीख में तो हमारे विज्ञान ने काफ़ी प्रोग्रेस भी किया है कि हम सामने वाले इंसान की एनर्जी को हम स्कैन कर सकते हैं, उसको उसके मन में क्या चल रहा है उसे हम आसानी से ट्रैक कर पाते हैं। और कई सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज की तारीख में इस तरह के सॉफ्टवेयर्स जो हैं सेट कर दिए गए हैं, जिसमें एक आम इंसान जो पास होता है उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो क्रिमिनल है नहीं है, तो उसकी एनर्जी फील्ड को आसानी से डिजिटल स्क्रीन के ऊपर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिवलिंग, लिंग यानी प्रतीक, शिव का प्रतीक, तो शिव कोई शरीर नहीं है, उसे शिव कोई शरीर से बंधी हुई व्यक्तित्व नहीं है, वो एक ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा को ये आकार दिया गया है, इसीलिए शिव का प्रतीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।